सलूजा, इस वक्त हमें दुआ को ढूंढना है। पर सर वो लोग तो निकल गए होंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? मिस्टर सलूजा, हमारे स्पॉन्सर्स चाहते हैं कि दुआ इस कंपटीशन में हिस्सा ले। अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो जाएगी। इट्स गोना बी वेरी एम्बैरेसिंग। बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब हो जाएगी मिस्टर सलूजा, हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर मैम कैसे? Just एक सेकंड, just let me think. वो इंदौर की बस से आई थी, राइट? इसका मतलब है वो इंदौर से। तो हम जाएंगे इंदौर। हमारी टीम से कहो, सिक्योरिटी टीम से कहो, इंदौर में ढूंढना शुरू करें। मैं जा रहा हूँ, चॉपर रेडी करना। ओके सर। सुनो, एक बात सुनो। अच्छा, कम से कम अब विक्रांत मेरे बारे में नहीं सोचेगा। थैंक गॉड मैंने अपना नकली अंतिम संस्कार प्लान किया था। उसी की वजह से विक्रांत को लगता है ऐश्वर्या मर चुकी है और मैं बस उसकी हम शक्ल हूँ। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। हमें ऑर्डर मिला इस बच्ची को वापस ले जाने का। हम इसे लेके जाएंगे। आप हटिए भी। से बाहर मौसम अच्छा है। आपको पता है तेरी जी, विक्रांत ने दुआ से क्या कहा? विक्रांत ने दुआ से कहा कि वो आपको और मुझको जेल में पहुंचा देंगे, क्योंकि हम गैर जिम्मेदार माँ बाप हैं, तो वो हमें जेल में डलवा देंगे। उन्हें सबूत चाहिए कि हम हमारी बच्ची की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं या नहीं। उन्हें सबूत चाहिए। है कौन वो? कौन है वो? क्या हक है उन्हें हमसे सबूत मांगने का? और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हम पर इल्जाम लगाने से पहले जरा खुद को देखे ना। अरे कैसे इंसान है, कैसे इंसान है वो कि एक बच्ची के सामने कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप को जेल में डलवा दूंगा। कितना डर गई है दुआ। एक बार नहीं सोचा कि हमारी दुआ के मन पर क्या बीतेगी। वो डर जाएगी, कितना डर गई है। बच्ची को कह रहे हैं तुम्हारे माँ बाप को जेल में डलवा दूंगा। समझते क्या है वो खुद को?
बच्चे को तो स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें ऐसे इंसान को क्या पता कि एक बच्चे का माँ होना, बाप होना क्या होता है, क्या पता उन्हें। जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपने बच्चे को तो स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऊपर से इतने घटिया इल्जाम लगाया आप पर, मुझ पर। इस कदर दिल तोड़ा है कि मेरी रूह कांप रही है सोचकर कि अगर उन्होंने दुआ के साथ कुछ ऐसा किया ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नियति भले विक्रांत को, दुआ को हमने सामने ले आई है, पर अभी विक्रांत को नहीं पता कि दुआ की अदृश्य ढाल आप है, मैं हूं। और फिर ये चाहे मेजबानी का कंपटीशन हो या कुछ और, मैं कभी भी विक्रांत का साया नहीं पड़ने दूंगी दुआ पर, कभी भी नहीं। अगर विक्रांत ने दुआ को मुझसे छीनने की कोशिश भी की ना, तो वो मेरा इतना खराब रूप देखेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। तो विक्रांत के लिए बेहतर यही है कि वो हमारे सामने कभी ना आए, इस जन्म में तो कभी ना। अब अच्छा लग रहा है? मन्ना जी, एक बार आप जोर की सांस लीजिए ऐसे, और जोर की छोड़ दीजिए, करके देखिए, रिलैक्स हो जाओगे आप। सही कह रहा, कोई टेंशन नहीं है। दुआ को हमसे कोई दूर नहीं लेके जा रहा मन्ना जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका जो डर है ना, वो एकदम ठीक है। आप माँ हैं। अरे माँ की बात नहीं है, मेरे पास डर की वजह है विक्रांत का प्यार। विक्रांत जिससे प्यार करता है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। उनकी माँ, उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ और सिर्फ विक्रांत से किया है। एक दिन नहीं लगा अपने माँ बाप को घर से निकालने, और जिस लड़की से प्यार करने के न जाने क्या क्या वादे किए थे, उसका दिल तोड़ दिया। अगर ऐसा उन्होंने हमारी दुआ के साथ किया तो, अगर विक्रांत हमारी जिंदगी में वापस आए और दुआ को पता चला कि आप दुआ के बाबा नहीं है, तो वो टूट जाएगी। मैं कह रही हूँ आपको, दुआ की पूरी दुनिया आप है, मैं हूँ। दुआ की पहचान आप है, मैं हूँ। दुआ को पता चलेगा तो उसकी दुनिया बिखर जाएगी, बिखर जाएगी उसकी दुनिया। उसे लगेगा कि हमने उससे झूठ बोला है। क्या समझाएंगे उसे? इतनी छोटी बच्ची को क्या समझाएंगे? क्यों बोला, कैसे बोला, किन हालातों में बोला? मैं कह रही हूँ विक्रांत सब तबाह कर देगा, सब तबाह। मन्ना जी, शांत हो जाइए, रिलैक्स। 2 मिनट के लिए मेरी बात समझिए। विक्रांत ऐसा कुछ नहीं करेगा। मन्ना जी, आप मेरी बात मानिए। कोई भी, आप माँ है, मैं बाप हूं, हमारे होते हुए हमारी दुआ को कोई हमसे दूर कैसे लेके जा सकता है? आप जरा मुझे बताइए। देखिए, पहले बात और थी, रिश्तों के मान रखने के लिए मैंने कई बार विक्रांत की गलतियों को बर्दाश्त किया। अब बात मेरी बेटी की है। कोई अगर हमारी बेटी पर आंख उठाकर भी देखेगा ना, तो ना तो मैं बर्दाश्त करूंगा और ना मैं दया दिखाऊंगा। अफसोस है मुझे, मेरी माँ ने विक्रांत के साथ गलत किया, इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन अब बात मेरी बेटी की है। मेरा कट टू सिंपल लॉजिक, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा कहती है ना मुझे, बाबा हूं ना मैं उसका। बेटी है मेरी, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, उसको सेफ फील कराना मेरा फर्ज है। और अपने फर्ज से मैं कभी जिंदगी में पीछे नहीं हटूंगा, किसी भी हालत में। आई प्रॉमिस यू। दुआ को हमसे दूर ले जाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसके आसपास भी नहीं फटकेगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? अब देखिए, अब
हंसती हुई कितनी बढ़िया लगती है। बढ़िया, कोई बात, सब देख लेंगे। आपने रोनी अंकल को इन्फॉर्म किया? नहीं, मैं करती हूँ। चाय पिए? चाय, बढ़िया सी चाय पीते हैं। आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, मैं चाय लेके आता हूँ। ये ड्रेस ज्यादा प्रिटी है, कलर वेरी बैड है, ये वाली ज्यादा अच्छी है। Oh my God! मालिका जी, मैं आपका रिएक्शन समझ सकती हूँ मालिका जी। मेरा फेस बिल्कुल आपके मॉम के जैसा है ना? I had no idea. इतना स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट है। मिस्टर सलूजा ने बताया कि मेरा फेस बिल्कुल ऐश्वर्या राय सिंह। ऐश्वर्या राय सिंह जैसा है। शायद इसीलिए मुझे आपका ऑरा इतना स्पेशल लगता है। Exactly. आप तो सेम टू सेम मेरी मॉम जैसी लगती हो, पर मुझे बात समझ नहीं आ रही ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। Oh my God, that's strange. मालिका जी, भगवान चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है। ये ढोंगी औरत इन दोनों बेवकूफों को इशारे क्यों कर रही है? और बोलो। सर, आपके इंदौर जाने की सारी तैयारियां हो गई है। ओके, थैंक यू। क्या हुआ विक्रांत बेबी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मुझे इंदौर जाना है। माँ, मुझे इंदौर जाना है आज, तो पैकिंग करनी मुझे। थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में आके बात करता हूँ। ओके। नहीं, विक्रांत चला गया तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। विक्रांत, हमने यूवी से प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों लोहरी उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, है ना यूवी? Yes. राइट। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। सॉरी, मैं उसे समझाता हूँ। ए बड़ी, मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। ओके, सॉरी। Okay. यूवी इसे रोक क्यों नहीं रहा? मुझे ही कुछ करना होगा। विक्रांत को जाने नहीं दे सकती। ठीक है, मैं आता हूँ। हो क्या रहा है? ये तीनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रही है? दाल में जरूर कुछ काला है, पता लगाना होगा। पर पहले विक्रांत को जाने से रोकना होगा। जी पापा है। मनन जी, ये रही आपके महाराष्ट्र बॉर्डर की आखिरी कटिंग चाय। चीयर्स। Cheers. भाई वाह। बात हुई अंकल से? काफी परेशान थे दुआ को लेकर। मैंने बोल दिया है कि अभी सो रही है और हम लोग वापस लौट रहे हैं। सब ठीक है। बढ़िया। मिसेस सिन्हा का कॉल। कीजिए बात। हेलो जी मिसेस सिन्हा,
हाय मन्नत, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। एक्चुअली मैंने तुम्हें फोन किया ये बताने के लिए कि तुम्हारे जो बॉस बनने वाले हैं जिंदाल जी, वो इंदौर आ रहे हैं लोरी की इवेंट होस्ट करने के लिए। और थीम का नाम है अनेकता में एकता। जानती हो ये नाम क्यों चुना गया है? क्योंकि हमारे देश में लोहरी के साथ साथ मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू भी सेलिब्रेट की जाती है। सो कूल ना? जी मिसेस सिन्हा, क्या मेरी जिंदल सर से मीटिंग हो सकती है? वो एक्चुअली सब कुछ फिक्स कर फाइनल करना था ताकि दुबई निकला जा सके। मीटिंग तो करनी पड़ेगी जिंदल जी के साथ, क्योंकि खाने की सारी तैयारी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। करोगी ना? जी ऑफ कोर्स करूंगी। ग्रेट। जिंदाल जी को भी तो पता चलना चाहिए कि मन्नत कितनी टैलेंटेड शेफ है। और हाँ, मेन थिंग, पैसे इसमें अच्छे मिलेंगे। बट मन्नत, मुझे लगता है तुम्हें और एक शेफ की जरूरत पड़ेगी। बड़ी इवेंट है तो अकेले हैंडल करना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने गुड्डी जी से ऑलरेडी बात कर ली है। तुम ही हेड शेफ रहोगी। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। नहीं जी, मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। अब देखिएगा धैर्य जी, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और फिर दुआ को लेकर दुबई, उस इंसान का साया तक नहीं पड़ने दूंगी दुआ पर। मनोज जी, इस कसारा घाट पे हम कसम खाते हैं कि हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? ये छोटे मोटे इवेंट की मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप इनमें एक कड़छी भी मार देंगे ना तो ये लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, मेरे को पता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप तो बस ये ध्यान लगाइए कि कद्दू आंटी को कैसे झेलना है। दुबई जाके आप इनको मिस करने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे पड़ोसी बहुत मिस होते हैं। Oh God, मॉम, विक्रांत आपका फेस देख चुका है। अगर उसे शक हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। या ऑफ कोर्स, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी आशिका। मेरी? हाँ, तुम्हारी। वो जो तुम्हारी आदत है ना बात बात पे लोगों के बीच में और उनकी लाइफ में टांग अड़ाने की, उसे छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर विक्रांत को कभी गुस्सा आ गया ना तो वो 2 मिनट नहीं लेगा तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालने में। आफ्टर ऑल तुम फैमिली नहीं हो ना? तुमसे बढ़कर हूँ मैं विक्रांत के लिए। पर मन्नत की जगह तुम फिर भी नहीं ले सकती। देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और मन्नत कहाँ है। यशिका, एक फ्रेंडली एडवाइस देती हूँ तुम्हें। अगर विक्रांत की लाइफ में अपनी जगह कंटिन्यू रखना चाहती हो ना तो इसे छोड़ दो। गॉट इट? नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। समझती क्या है अपने आप को? सब करना जरूरी था। मॉम, आप उसे नहीं जानती हो। एग्जैक्टली, वही तो पता करना है ना। ये लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं, है ना? उसका कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, सब कुछ तो बनावटी है। और एक बहरूपिया दूसरे बहरूपिये को झट से पहचान लेता है। सो माय डियर, इससे पहले कि हमारे रास्ते का कांटा बने, इसकी कुंडली निकालनी पड़ेगी। प्लीज मॉम, निकालिए। तो जब पता है तो पंगे क्यों लेती हो? शांत क्यों नहीं रहती हो? तुम्हारी कुंडली निकालूं? अरे वाह, इसमें लिखा है कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I'm sure. मेरा बच्चा।
कैसे हो आप? ठीक तो हो? सॉरी नानू, मैंने आप लोग को टेंशन में डाल दिया और आपसे सीक्रेट भी रखा। सॉरी। इट्स ओके। आपको समझ में आ गया ना कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। अब दोबारा मत करना। और बेटा मुंबई आप थके हुए होंगे। आप जाके फ्रेश हो जाओ और मम्मा आपको कुछ खिला देगी। ओके गो। कुड़ियों रोनी, चलो 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 चलो। बात। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सा टायर्ड ड्राइव के लिए। आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम मिले क्या उससे मुंबई में? नहीं अंकल, नहीं मैं मिला नहीं, मैंने देखा था उसको। फॉर्चुनेटली दुआ को कुछ पता नहीं चला, ना ही विक्रांत को पता लगा, लेकिन दुआ मिली थी उससे। थैंक गॉड। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है धैर्य। और तुम जानते हो, जब नीतू को पता चला कि दुआ मुंबई में है और मेजबानी जा रही है, तो इतने सालों बाद पहली बार उसने मुझसे बात की। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसने रिएक्ट किया। दुआ हमारे परिवार को फिर से जोड़ पाएगी। बता दीजिए प्लीज। लेकिन इस सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ? पता नहीं रोनी अंकल, क्या मर्जी है बाबा जी की। कभी कभी ना डर लगता है, अगर विक्रांत हमारी जिंदगी में वापस आ गया ना, मन्नत जी का क्या हाल होगा। इतने सालों में इतना कुछ सहा है उन्होंने, फिर से पता नहीं। दुआ है, दुआ कैसे हैंडल करेगी? वो बच्ची है, वो बच्ची है, वो क्या बोलेंगे उसको? वो क्या समझ आएगी उसको? क्या क्या क्या, क्या बोलेंगे क्या उसको? एक तरफ ठीक भी लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो नीतू आंटी अपने सदमे से उबर पाएंगी, अच्छा हो जाएगा, वो अच्छी हो जाएंगी। बाबा जी से मांगू भी तो क्या मांगू? तुम्हारे हिस्से का मैं मांग लूंगा। मैं बाबा जी के दर्शन करने ही जा रहा हूँ। Really? हाँ, मैंने दुआ के लिए मन्नत मांगी थी। तुम जाओ, आराम कर लो। अब अपना नीतू आंटी का ख्याल रखना। बाबा जी, मैं जानता हूं आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे जरूर कोई वजह है। मैं बस इतनी दुआ करता हूं आपसे कि मेरे किसी भी बच्चे को दुख मत देना। विक्रांत, कल लोहरी है, लोहरी के बाद इंदौर चले जाना ना। और वैसे भी आरजू जी का फर्स्ट फेस्टिवल है हमारे परिवार के साथ, और तुम ही नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आरजू जी को बहुत अच्छे से पता है कि ये काम कितना जरूरी है मेरे लिए। वैसे आपने उनकी शक्ल देखी? वो हूबहू ऐश्वर्या जैसी लगती है ना? हाँ, मुझे भी लगा था सेम टू सेम। तुम्हें पता है, जैसे मैंने आरजू जी को मलिका की मरी हुई मॉम के नेम से पुकारा ना, तो उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। और मलिका ये सुन के ना बहुत ही सैडनिंग हो गई थी, और मैं उसे ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। ऑफ कोर्स हम मलिका को और अपसेट नहीं करना चाहते। आई मीन, किसी के लिए भी अपने पेरेंट्स को खो देना आसान नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स मरे हुए लोग वापस नहीं आते। मुझे अच्छे से पता है वो ऐश्वर्या आंटी नहीं, आरजू जी है। वही तो। ओके मॉम, आई एम डन। हाँ मॉम, आई विल सी यू। संभल के जाना, और पहुंचते ही कॉल जरूर करना, भूलना नहीं। ओके ठीक है मॉम, बाय। भगवान का लाख लाख शुक्र है
कि विक्रांत को इस बारे में कोई शक नहीं हुआ। अगर उसे ऐश्वर्या के बारे में पता चल जाता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। यूवी, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मेरी हेल्प करोगे। अब वो टाइम आ गया है। यस यस, और आप मेरे लिए वो रोबोटिक का लाओगे ना? ऑफ कोर्स बेटा। और झूठ बोलो तो बड़ी से बोलूंगा हमारा सीक्रेट। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपना प्रॉमिस अच्छे से निभाऊंगी। इट्स टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मेरे को जाना है। नहीं रो, मुझे जाना है। ऐसे नहीं रोते। जिद मत करो, ऐसे नहीं रोते यूवी। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे ओके, क्या हुआ है? Talk to him, he's crying. What happened? क्या हुआ? क्यों जा रहे हो? क्योंकि बहुत जरूरी काम है buddy, okay? बट मुझे भी आपके साथ चलना है। और आप वहाँ बोर हो जाओगे, आप करोगे क्या? आप मुझे बताओ। मैं बिल्कुल वो नहीं होऊंगा। और याशिका आंटी को भी साथ ले चलो ना, वो मेरा ख्याल रखेंगी। मैं अब यूवी ऐसे जिद नहीं करते ना, बडी को वहाँ पे काम है ना, तो वो परेशान हो जाएंगे। तुम रुको, हमारे साथ रुको। मैं बडी के साथ जाऊंगा, और अगर आपने रोका तो मैं जब तक बडी ले आएंगे तब तक खाना नहीं खाऊंगा। नहीं यूवी, स्टॉप इट। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मैं आपको मेरे साथ लेके चलूंगा। ये और याशिका आंटी? पूछते उनसे। याशिका आंटी, आप आएंगी हमारे साथ? श्योर, अपने क्यूट से फ्रेंड के लिए मैं जरूर चाहूंगी। विक्रांत, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। तुम्हें प्रपोज करके तुम्हें अपना बना ही लूंगी इस बार। विक्रांत, वो मैं थिंकिंग कर रही थी कि अगर तुम यूवी को भी अपने टुगेदर ले जाओगे तो फिर हम फेस्टिवल एंजॉय कैसे कर पाएंगे? तो एक काम करते हैं, हम सब टुगेदर चलते हैं, है ना? हाँ। नहीं हो पाएगा ऐसा। आरजू जी का यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, राइट? वो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी लाइन अप है, पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करना है, बहुत सारा काम है। एंड वो गेस्ट है हमारी। नहीं, आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है आरजू जी, ऑफ कोर्स। तो बेहतर ये होगा कि आप और मलिका यहीं रुक जाए उनका ख्याल रखने के लिए। सर चले? ओके, लेट्स डू इट। लेट्स गो। बाय बाय। बाय। एंजॉय कीजिएगा। याशिका, मैंने तो पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन विक्रांत मेरी बात माना ही नहीं। लेकिन एक चीज बहुत ही वेरी गुड हुई। क्या? विक्रांत को तुम पे बिल्कुल भी शक ही नहीं गया। वो तो बोल रहा था कि मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। That's very nice. पर इस यशिका का कुछ करना पड़ेगा। जाओ मजे करो तुम विक्रांत के साथ। तब तक मैं तुम्हारा सारा पत्ता चिट्ठा निकालती हूँ और फिर देखती हूँ कि तुम विक्रांत की जिंदगी में कैसे रहती हो। Just wait and watch. अरे बाजी 3 और इसके अंदर 2 है, ठीक है? ओके, खाना नहीं गुड्डी बिल्कुल जी, है। गुड्डी जी देखिए, आज लोहड़ी मनाई जाएगी और कल पतंग उड़ाएंगे और बच्चे सारे ट्रेडिशनल में घूमेंगे। और क्योंकि बहुत सारे त्योहार मना रहे हैं ना, इसलिए तरह तरह की डिशेस होंगी, ठीक है? जी समझ गई। पता है तुसी बॉस, तो मैं भी यहाँ मक्खियाँ तो नहीं उड़ा रही ना। कल के पतंग इवेंट के लिए बर्फ चाहिए थी, सप्लायर बुक कर लिया मैंने आधे रेट में। रुको मिलवाती हूँ। सप्लायर फिक्स कर लिया? अरे रुको, अरे कहाँ गए बर्फ? ऐसे आओ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। खैरी जी, मैम आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, ऑर्डर कंफर्म हो जाए। किस चीज का बिल है ये? बर्फ के नए सप्लायर लेकर आई हैं, ये दिखाइए जरा। अच्छा,
ये लीजिए। आइए गुड्डी जी, 1 मिनट आइए। क्या हुआ? गुड्डी जी, वो इतनी सस्ती बर्फ दे रहा है, जरूर कोई गड़बड़ होगी। और गोपाल जी, उनसे हम सालों से बर्फ ले रहे हैं, परफेक्ट रेट पे देते हैं, भरोसेमंद इंसान है कि नहीं? हाँ, उनसे लेंगे बर्फ। तो उसे समझाओ जी। मैंने क्या समझाना जब आप नहीं समझा पाए तो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीप रेट पे कोई सामान दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यूज करनी तो नहीं यूज करनी। देखो मन्नत, बॉस हो, लेकिन ये बॉसगिरी ना मुझ पे मत झाड़ो। अरे वो तो मिसेस सिन्हा ने कहा था बिल पे तुम्हारे साइन लगेंगे, पर ना मैं तो पूछने वाली भी नहीं थी। अरे बात उस बॉसगिरी की नहीं है, बर्फ ना। मन्नत जी, देखिए क्या है, जो कद्दू आंटी, सॉरी गुड्डी आंटी है ना, अगर उन्होंने ड्रामा किया तो ये ना हो कि जिंदल जी नाराज हो जाएं, इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं डेयरी जी, देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। बर्फ अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी की बात है, हाइजीन की बात है। करेक्ट। बच्चे खाने वाले हैं ना ये गोला, उनकी तबीयत खराब होगी तो बर्फ गोपाल जी के यहाँ से आएगी। है, आप जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और मैं जाके बाकी की तैयारियां देख रही हूँ। यस मैम।